टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आजम ने उस वक्त शोर मचा दिया। अच्छा, इसमें पाकिस्तानियों के दिल में बड़ा गम और गुस्सा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है और ये करना पड़ेगा आपको, और आपने क्यों नहीं करा, और ये हमारे साथ धोखा है, और उम्मा को चुम्मा दे दिया, और ये सारे के सारे ड्रामे जो पाकिस्तान में चलते हैं भाई साहब, वो होने लगे। अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। पाकिस्तान जो कि मुस्लिम उम्मा का नारा लगाता था, आज वो मुस्लिम वर्ल्ड भारत के पीछे खड़े हैं। आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और अब हम रोला मार रहे हैं कि यार तुर्की ने जो है ना कश्मीर पे बात नहीं की, हमारी अपनी गवर्नमेंट उस पे बात नहीं कर रही है, तो हम तुर्की से क्या कहें। यूएई नहीं बोल रहा, सऊदी अरब नहीं बोल रहा, अभी कतर के लोगों ने स्पीचेस की, कुछ भी नहीं किया। उन्होंने 2022 में भी ऐसी बात बोली, उन्होंने 2023 में भी ऐसी बात बोली, 2024 में उनकी जबान लड़खड़ा गई। मैं काका अच्छा, पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए, पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में। पाकिस्तान के भिखारियों के लिए, मतलब जो हुकूमत में बैठे हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर ये आई है कि IMF ने $7 बिलियन का लोन जो है वो कबूल कर लिया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, कश्मीर मामले पर UN में पाकिस्तान हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलता रहा है। वहीं तुर्की भी इस मामले पर पाकिस्तान का साथ देता है, लेकिन इस बार तुर्की ने पाकिस्तान को दगा दे दिया है। कश्मीर मामले पर तुर्की ने संयुक्त राष्ट्र में चुप्पी साध ली है। साल 2019 में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण में कश्मीर मुद्दे का उल्लेख नहीं किया है। यह ऐसे समय में हुआ है जब तुर्की ब्रिक्स समूह का हिस्सा बनने के लिए प्रयास कर रहा है। न्यूयॉर्क में 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, हम ब्रिक्स के साथ अपने संबंधों को विकसित करने की अपनी इच्छा को बनाए रखते हैं, जो उभरती अर्थव्यवस्था को एक साथ लाता है। दोस्तों, एक चीज सामने आई है कि टर्की के जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगान, वो हमेशा कश्मीर का जिक्र यूनाइटेड नेशंस में किया करते थे जनरल असेंबली में। इस दफा उन्होंने नहीं किया। क्या वजह है? बाकी ममालिक भी जो हैं वो अब जिक्र नहीं करते। पर्टिकुलरली अगर आपको याद हो, जब 2019 में इंडिया ने जो कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था वो रिमूव कर दिया, तो टर्की के वजीर आजम ने उस वक्त शोर मचा दिया। लेकिन आज टर्की ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, जिसका इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है। सो टर्की को इस चीज का पता है कि अगर हमने कश्मीर का जिक्र किया या तो हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो क्वेश्चन ये है कि शायद इससे भी कोई फर्क ना पड़े अगर टर्की जो है वो इंडिया जो है वो उसको वो कंसेंसस होता है, और भी बहुत सारे मुल्क कश्मीर का जिक्र करते हैं। बट द क्वेश्चन हियर इज कि उनको इस चीज का एहसास है, उनको इस चीज का एहसास है और उनको इस चीज का पता है कि अब पाकिस्तान के साथ कश्मीर के इशू के ऊपर कोई नहीं खड़ा हुआ। आप कंसिस्टेंट जाके स्पीचेस निकाल लें इसकी तैयब एर्दोगान की कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। वो कहते हैं कि साउथ एशिया में स्टेबिलिटी तब आ सकती है जब कश्मीर का मसला हल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि इवन द टर्क्स आर नॉट ऑन पाकिस्तान साइड। मैं भी देख रहा था पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं वो कह रहे थे मेरी बड़ी ज़बरदस्त मुलाकात हुई है रजब तैयब एर्दोगान से, हमने फ़लस्तीन का जिक्र किया, हमने गजा का जिक्र किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने कश्मीर का भी जिक्र किया। जो स्पीच तैयब एर्दोगान ने यूनाइटेड नेशंस में की है उसमें कश्मीर का जिक्र कोई नहीं किया। आप देखेंगे कि कोई और मुल्क भी नहीं बोल रहा, यूएई नहीं बोल रहा,
सऊदी अरब नहीं बोला, अभी कतर के लोगों ने स्पीचेस की, कुछ भी नहीं की। आज हम बात कर रहे हैं कि टर्की ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया, टर्की ने भारत का साथ दिया क्योंकि टर्की अब भारत की मदद चाहता है, क्योंकि वो ब्रिक्स का जो है मेंबर बनना चाहता है। और तैयब उर्दुगान ने कश्मीर का जिक्र नहीं किया। अब तो कोई पाकिस्तान को सीरियस ही नहीं लेता। लोग अब कश्मीर के मुद्दे पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े बल्कि इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया को इसलिए सपोर्ट करेंगे कि उनकी मईशत देखें, उनको, उनके अवाम को देख लें, ठीक है, वो कहाँ पे जा रही है भाई। 3rd नंबर लार्जेस्ट मुल्क वो बन गई है इकानमी में, ठीक है। और हमारा क्या हाल है। और अगर आप तुर्की की बात करें ना, तो तुर्की उन लोगों का साथ देगी जो मुखलिस हो अपने मुल्क के साथ। मैं एक बात बोलूँगा कि अगर वो कहते हैं कि कश्मीर पे बात ना करें, पहले तो हम अपने मुल्क की बात करें कि बलूचिस्तान में कल क्या हुआ है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है डेली के हिसाब से पख्तूनों को मारा जा रहा है, बलोचों को मारा जा रहा है। यार अपने मुल्क का सोचो, फिर कश्मीर की बात करेंगे। कश्मीर को जो है ना, वो तो पहले से हम दे चुके हैं इंडिया को। और अब हम रोला मार रहे हैं कि यार तुर्की ने जो है ना कश्मीर पे बात नहीं की। हमारी अपनी गवर्नमेंट उस पर बात नहीं कर रही है, तो हम तुर्की से क्या कहें। तो ये जो अगर हम, जैसे आपने इंडिया की बात की, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड इस टाइम जो है मोदी के पीछे खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। सऊदी अरब देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, यूएई का देखे इंडिया बेस्ट पार्टनर, टर्की भी अब इंडिया की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तरफ जो है इंडिया की एक विक्ट्री है, इंडिया की लीडरशिप, इंडिया की डिप्लोमेसी। अमेरिका, यूरोप तक उनके पाँव में बैठ गया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, इसके पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, मैं आपसे आपकी राय लेना चाहता हूं। कुछ समय पहले हम लोग गया गए थे। आपको पता है, बिहार में एक जगह है गया, वहां पे ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी है। बहुत शानदार एकेडमी है, बड़ी प्यारी एकेडमी है। और गया बिहार में जो है अपने आप में बड़ी खूबसूरत जगह है। वहां पे हमने शूट करा था करीब 40-45 मिनट का ओटीए गया की डॉक्यूमेंट्री, जो इस सैटरडे को शाम को 5 बजे रिलीज होने वाली है द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी पे। आप ये डॉक्यूमेंट्री देखिएगा और फिर आप हमें बताइएगा क्या आप ऐसी और डॉक्यूमेंट्रीज चाहते हैं जहां पे मैं जाऊं, मैं फौजियों से बातें करूं, मैं उनकी जिंदगी कैसी है, वो लोग क्या करते हैं, घर वालों को कितना मिस करते हैं, ट्रेनिंग उनकी कितनी हार्ड होती है, वो लाइन ऑफ कंट्रोल में कितनी हार्ड जिंदगी बिताते हैं, इतनी इतनी बर्फ में कैसे चलते हैं। क्या आप वो सब कहानियां चाहते हैं? जरा कमेंट्स में लिखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो हमें वही प्यार और वही आशीर्वाद एक बार फिर दे दीजिएगा। चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने इस बार यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो स्पीच थी, हर साल लोग आते हैं, हर साल लोग स्पीच देते हैं, मोदी जी भी गए, राइट। इस बार भाई ने, भाई मतलब एर्दोगान, उसने इस बार कश्मीर का कोई मेंशन ही नहीं करा। ही डिड नॉट मेंशन कश्मीर, वो उड़ा गया वो कश्मीर। अच्छा, इसमें पाकिस्तानियों के दिल में बड़ा गम और गुस्सा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं नहीं साहब, ऐसा कैसे हो सकता है, और ये करना पड़ेगा आपको, और आपने क्यों नहीं करा, और ये हमारे साथ धोखा है, और उम्मा को चुम्मा दे दिया, और ये सारे के सारे ड्रामे जो पाकिस्तान में चलते हैं भाई साहब, वो होने लगे। अब देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। ये जो एर्दोगान है, इसने 2019 में जब 370-35 से हटा था, यही एर्दोगान कह रहा था कि यह कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करा जाए और भारत को बात करनी चाहिए पाकिस्तान से, और ये जस्टिस और फेयरनेस पे होना चाहिए कश्मीर का समझौता। 2020 में फिर उसने ऐसी बात करी, यहां तक बोल दिया कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस हैं उसके ऊपर होना चाहिए सारा मामला, यानी कि प्लेबिसिट होना चाहिए, यानी कि कश्मीरियों को वो अधिकार होना चाहिए कि आप वोट देके ये डिसाइड करें कि आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं कि पाकिस्तान का, या जैसा भी जो भी है, अकॉर्डिंग टू दी प्लेबिसिट का जो भी मामला था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। उन्होंने 2022 में भी ऐसी बात बोली, उन्होंने 2023 में भी ऐसी बात बोली, 2024 में उनकी जबान लड़खड़ा गई। मैं काका अच्छा, पूरा पाकिस्तान वेट कर रहा था एर्दोगान की स्पीच देखने के लिए, सुनने के लिए, पूरा पाकिस्तान का, क्योंकि वही बात करता था ज्यादा कश्मीर के बारे में।